दोस्तों जय माता दी। कैसे रहेंगे अश्विनी नक्षत्र को जुलाई से लेकर दिसंबर तक, ये पूरे 6 महीने इनका फल कथन हम करने वाले हैं सर्वतोभद्र चक्र से, जिसे त्रिलोक दीपक कहा गया है। और ये बहुत प्रभावी फल कथन देता है। यहाँ पे जो नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति मैंने बताई है, नक्षत्र तो इसमें फिक्स रहते हैं, जो ग्रह की मैंने स्थिति बताई है वो 10 जुलाई की है। तो मान के चलिए हम 10 जुलाई से बात कर रहे हैं। इसमें ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ये दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व में सभी ग्रहों को उदित माना जाता है, पश्चिम में अस्त माना जाता है, उत्तर दक्षिण में सामान्य माना जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं कब की, 10 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक की। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं राहु महाराज की। अश्विन नक्षत्र है तो हम अश्विन नक्षत्र को तो ये कवर कर ही लेते हैं। ये अश्विन नक्षत्र है। पता है अश्विन नक्षत्र के लिए 2 अक्षर होते हैं, चा और ला। चतुर्थ चरण में ला होता है, तो हम चा को भी ऐसे कवर कर दें और ला को भी ऐसे ही कवर कर दें। ये नक्षत्र से जो अक्षर मिलते हैं वो हैं। और जब हम इन अक्षरों की बात करते हैं तो इनसे जो सुर आता है, स्वर, वो ओ आता है। ये आपके पंचक निकल रहे हैं, 5 अक्षर, स्वर, नक्षत्र, राशि। राशि तो आपको पता ही है, राशि तो मेष है, तो राशि हो गई मेष। ये मेष राशि हो गई। इन्हें हमने कवर कर लिया है। आपको दिख रहा है ना? यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा और मैं ऐसे कर देता हूं तो बहुत अच्छे से ये कवर आपको दिखने लगेंगे। राशि मेष हो गई और तिथि जो होती है वो पूर्णा आती है इसकी। यहाँ पे तिथि जो है वो पूर्णा आती है। तो पंचक हो गए आपके 1, 2, 3, 4 और 5। आप बोलोगे ये 2, ये तो अक्षर है। चतुर्थ चरण में ला आ गया ना, इसलिए हमने ऐसा किया है। सबसे पहले हम राहु महाराज की बात कर लेते हैं। राहु 3 वेद करता, हमेशा बकरी चलता है, वाम, दक्षिण और सम्मुख। तो राहु का यदि हम वाम वेद निकालें तो देखिए आप, ये ऐसा होते हुए ये पुनर्वसु नक्षत्र तक जा रहा है। आपको वृषभ का और पुनर्वसु से कोई मतलब नहीं है, आपका मतलब है मेष से। आपकी राशि को वेद कर रहा है। और जब ये राशि को वेद करता है तो राहु, और पूरे साल दिसंबर तक राहु पूर्वा भाद्रपद में ही रहेगा, सबसे ज्यादा एक नक्षत्र में रहता है। तो ये राहु पूरे साल भर ये राहु महाराज आपको क्या करने वाले हैं? राहु महाराज आपको विघ्न करने वाले हैं। ये विघ्न करने की कोशिश करेंगे। एक बात ध्यान से सुनो, अकेले राहु नहीं होते हैं, नवग्रह होते हैं। चंद्रमा की बात नहीं की है, रोज नक्षत्र बदलता थी। मैं चंद्रमा की भी बात कर लूंगा। एक वीडियो बनने में लग जाएंगे 5 से 6 घंटे और आप देखोगे नहीं, इतनी देर तक बना तो मैं दूंगा, ये तो पक्का है। राहु अकेले नहीं है, राहु विघ्न दे रहे हैं और ये दिसंबर तक आपको विघ्न दे रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? इनके विघ्नों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कौन है विघ्न हटाने वाला? कौन? गणपति जी। आप गणेश जी की आराधना करिए, ओम गम गणपते नमः करिए। और गणेश जी की माता पार्वती जी यानी देवी जी दुर्गा जी, कोशिश करिए देवी जी की जितनी भक्ति कर सकते हो दिसंबर तक उतनी करिए। विघ्न नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये पूरे साल रहने वाला है, 6 महीने तक। फिर यहाँ पे देखें जरा, इधर जो वेद कर रहा है राहु, वो जो वेद है इसका इधर का जरा कलर बदल दें। इधर से होते हुए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, इसमें आप प्रभावित नहीं हो रहे, उत्तराषाढ़ा हो रहा है, उनकी बात करेंगे तब करेंगे। और सम्मुख वेद ये कर रहा है चित्रा नक्षत्र को, इससे भी आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो इस साल आपको राहु देने वाला है विघ्न। परंतु आप गणेश जी की और देवी जी की आराधना करते हो तो इन विघ्नों से आप ईमानदारी से बच जाओगे। गणपति सर्व शीर्ष
यदि आप करते हो तो आप बहुत फायदे में रहोगे। चलिए भैया, ये बात हमने राहु महाराज की कर ली है। आप बोलोगे राहु से शुरू क्यों की? राहु से शुरू इसलिए किया क्योंकि राहु पूरे बहुत समय तक एक नक्षत्र में रहता, तो सबसे ज्यादा प्रभावित राहु करता। फिर केतु पे आ जाओ। केतु का एक भेद यह है जो आपको रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर रहा है, और एक भेद यह है यह भी प्रभावित नहीं कर रहा है, और एक भेद यह है यह भी आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि सम्मुख भेद में इनका भेद नहीं माना जाता है। तो केतु से तो आप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो। तो केतु महाराज आपके लिए ठीक है, ना समस्या है ना समाधान है, परंतु आपका कुछ नहीं करेंगे। तो एक ऐसा ग्रह है जो समस्याएं उत्पन्न कर सकता था, उससे आप पूरी तरीके से दिसंबर तक बचे हुए हो। बधाई हो, जय माता दी। राहु केतु हो गए, परंतु राहु और केतु से भी ज्यादा कोई एक ग्रह है, शनि। सबसे ज्यादा टाइम एक नक्षत्र में रुकते हैं शनि महाराज, सबसे ज्यादा रुकते हैं। अब हम शनि उत्तरा भाद्रपद में हैं तो उत्तरी भाद्रपद में रहेंगे। अब हमने क्या बोला कि ऊपर चल रहे हैं, ये ऐसे चलते हैं, तो ये भेद करेंगे ये। और शनि महाराज 3 चरणों के अक्षर को भेद कर रहे हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। और शनि महाराज जब इसे भेद करेंगे तो शनि महाराज थोड़ा सा हड्डियों का दर्द, थोड़ी ज़्यादा मेहनत, थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्या देते हैं। एक ही भेद हो रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 2 भेद हो जाएंगे थोड़े ज़्यादा चिंतित है, 3 भेद और चिंतित, 4 भेद में तो बहुत ही चिंतित, और 5 भेद में तो फिर छोड़ो यार, क्या बात करें अपन 5 भेद की, करना ही नहीं है 5 भेद की बात तो हमें। तो सुनिए शनि महाराज, परंतु सुनिए सुनिए खुशखबरी है आपके लिए। शनि महाराज जो है वो 13 जुलाई को बकरी हो रहे हैं, और 13 जुलाई को जैसे ही शनि महाराज बकरी होंगे ये वाला भेद खत्म हो जाएगा। तो 13 जुलाई के बाद शनि महाराज इधर चलने लगेंगे, तो ये इधर का भेद होगा। ये भेद कब का हो रहा है? ये भेद हो रहा है 13 जुलाई के बाद, और ये 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, लगभग पूरे साल। इसलिए शनि महाराज का टेंशन खत्म है। तो जब हम गणेश जी की आराधना कर रहे थे, हम उनकी माता जी की आराधना कर रहे थे, तो उनके पिताजी की भी आराधना करेंगे। पूरे परिवार की झांकी लगा लो यार, एक फोटो लगा लो जिसमें पूरा परिवार हो, करिए, कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता नहीं है। शनि महाराज की बात हो गई। देखिए गुरु महाराज की बात करें, अब हम गुरु महाराज के वेद की बात करें, तो गुरु महाराज का वेद हो रहा है आपका हस्त नक्षत्र पे। आपको बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं कर रहा है, परंतु ये अच्छी बात नहीं है। गुरु के वेद से तो फायदा होता है, परंतु तीव्रगामी है, तीव्रगामी है तो पूर्वाषाढ़ा को भी वेद कर रहे हैं, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए शुभ चीज़ें दे रहे हैं ये गुरु महाराज। तो ये अच्छी बात पूर्वाषाढ़ा के लिए, आपके लिए अभी नहीं है, तो गुरु महाराज ठीक है। पुनर्वसु में भी चले जाएंगे तो भी फिर ठीक है, आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। गुरु महाराज को प्रभावित करना चाहिए, परंतु फिलहाल आपको प्रभावित इस साल तो नहीं कर रहे हैं। चलिए अब अपन ने गुरु महाराज की बात कर ली है, अब हम जरा सूर्य भगवान की बात कर लेते हैं। ये तो बड़ी तेजी से बदलते हैं। सूर्य भगवान को हम भगवान कह रहे हैं, परंतु यहाँ पे क्रूर ग्रह माना गया है, और सूर्य का वेद आपको गुस्सा भी देता है, फीवर भी देता है, राजा से नुकसान देता है, यानी प्रशासन से नुकसान देता है, यदि वो आपके पंचक में से किसी को भेद करे तो। अब देखिए जरा, सूर्य कहाँ है? पुनर्वसु में। सूर्य जब पुनर्वसु में, सूर्य का भेद लाल रंग से दे रहे हैं। अब ये सूर्य का भेद आ गया पूर्वा भाद्रपद, परंतु ये मेष राशि को भेद कर रहे हैं, और इधर भी सूर्य का जो भेद आ गया वो उत्तरा फाल्गुन, से आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। मेष राशि हो गई, सामने में मूल नक्षत्र को भेद कर रहे हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी राशि भेद रहे हैं, और जब आपकी राशि भेद रहे होते हैं तो थोड़ा सा सुखों में कमी करते हैं, प्रशासन से थोड़ी सी समस्या दिलवाते हैं, राशि यदि विदिती है तो। चलिए सूर्य राशि वेद रहे थे, और यहाँ पे राहु महाराज भी राशि वेद रहे थे, 2 वेद हो गए, विघ्न बढ़ जाते हैं। सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल देना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, तो दे दीजिए। फिर सूर्य तो परिवर्तित हो रहे हैं,
20 जुलाई से 3 अगस्त तक पुष्य में रहेंगे। जब 20 जुलाई से 3 अगस्त तक यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे तो भी वो आपके अक्षर को तो भेद कर रहे हैं, परंतु राशि का भेद हट गया है, विघ्न कम हो जाएंगे, परंतु थोड़ी सी तबीयत उतार चढ़ाव या प्रशासन से समस्या अभी भी रहेगी। कब से कब तक? 20 जुलाई से 3 अगस्त तक। और फिर बीच में 3 अगस्त से 30 अगस्त तक सूर्य आपके लिए अच्छे हैं। फिर 30 अगस्त से 13 सितंबर तक ये सूर्य पूर्वा फाल्गुनी में आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे ये सूर्य महाराज यहां, और फिर यहां आपके नक्षत्र को भेद कर देंगे। और सूर्य जब नक्षत्र को भेद करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा भ्रम देते हैं, परंतु कम दिन के लिए रुकते हैं, 13.5 दिन में ये दूसरे में पहुंच जाते हैं, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो सूर्य महाराज की बात भी समझ में आ गई। फिर ये आपको नुकसान करेंगे 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक। तब ये अनुराधा और ज्येष्ठा में रहेंगे, यहां आ जाएंगे। जब यहां सूर्य आ जाएंगे ना तो देखिए ना ये भेद कर रहे हैं, और ज्येष्ठा में भी देखो आप ये वाला भेद कर रहे हैं, तो यहां थोड़ी सी दिक्कत आपको सूर्य महाराज देंगे। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। कब से कब तक? 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक। चलिए भैया, ये हमने वेद पढ़ लिए। गुरु महाराज आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, परंतु आपका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, गुरु तो आपके लिए अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं शुभ ग्रहों की, बुध और शुक्र की। ये आपके लिए आशीर्वाद होते हैं। तो इससे तो अपन अभी ये वाली चीज़ें मिटा देते हैं सब, और सब मिटाने के बाद हम केवल शुक्र और बुध की बात कर रहे हैं, और आप खुशकिस्मत होंगे कि ये दोनों भेद करें। तो मंगल की बात और कर लें। ये मंगल जो है ना वो अक्टूबर और नवंबर में आपको थोड़ी समस्या देने वाले हैं। तो फिर हमें हनुमान जी की भी आराधना करनी होगी। कब? अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक हनुमान जी की आराधना करनी होगी। चलिए अब हम कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शुक्र महाराज जो है ना रोहिणी में है, रोहिणी में है तो आपको इधर से वेद नहीं कर रहे हैं, फिर मृगशिरा में आ रहे हैं, आद्रा में आ रहे हैं, यहाँ पे ये आगे की तरफ चल रहे हैं, आपको वेद नहीं कर रहे हैं। अपना एक नॉर्मल सा आशीर्वाद आपके साथ इन्होंने रखा हुआ है। परंतु यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 29 नवंबर से 20 दिसंबर तक जो शुक्र महाराज आएंगे ना वो इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, और जब इधर आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल ऐसे ही बुध महाराज की बात करें, बुध भी कम दिन के लिए एक उसमें रुकते हैं। तो जब ये अनुराधा और ज्येष्ठा में आएंगे, अनुराधा ज्येष्ठा में कब आएंगे? 16 अक्टूबर से 20 दिसंबर। डेट नोट कर लीजिए, यहाँ आएंगे 16 अक्टूबर से 20 दिसंबर। कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे आप, आपको सुख प्राप्त होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी समय में मैंने बोला था कि मंगल थोड़ी समस्या कर रहे हैं, इसी समय में बुध आपके लिए सपोर्टिव बने बैठे हैं, तो मंगल के बुरे प्रभाव को बुध के अच्छे प्रभाव कम कर देंगे, और फिर आपके नक्षत्र को और अक्षर को सभी को भेद कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो कुल मिला के एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि थोड़े से उतार चढ़ाव के साथ ही आप अश्विन नक्षत्र वाले जात को आपका ये साल ठीक जाने वाला है। यदि मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो यहाँ पे अच्छा 60% है, बुरा 40% है। तो सकारात्मकता रखिए और खुश होइए, क्योंकि आपके लिए अच्छा है। जय माता दी।